हेलो स्टूडेंट, अपना टॉपिक चल रहा था विषम चक्रीय यौगिक। विषम चक्रीय यौगिक में हम बात कर रहे हैं बेंजीन और पिरिडीन की जो फ्यूज्ड सिस्टम है, जिसका एग्जांपल था क्विनोलिन, उसके बारे में। हमें मालूम है क्विनोलिन कहाँ पाया जाता है, कुछ एल्कलॉइड्स में, कुछ मलेरियल ड्रग्स में है। हम उसकी क्विनोलिन न्यूक्लियस के बारे में, क्विनोलिन जो मॉलिक्यूल उसके बारे में क्या पढ़ रहे हैं। तो उसके बनाने की विधियों की बात चल रही थी। तो उसमें हमने लास्ट जो पढ़ी थी वो थी क्लास अभिक्रिया। अब उसके बाद हम बात करते हैं फिजिंगर रिएक्शन। कौन सी फिजिंग? ये क्या, ये विधि एक फ्रेडलैंडर विधि का एक एप्लीकेशन अनुप्रयोग है। फ्रेडलैंडर विधि ऐसे क्विनोलिन बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है जिसमें बेंजीन वलय में प्रतिस्थापी जुड़े हो, यानी बेंजीन में सब्सट्रेट जुड़े हो। फ्रेडलैंडर विधि की इसी कमी को फिजिंगर अभिक्रिया द्वारा पूर्ण किया जा सकता है। इस विधि से आइसेटिन को क्षार के साथ कीटोन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। आइसेटिन को क्षार के साथ कीटोन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। ऐसी क्रियाविधि क्या है, देखते हैं। क्षार के द्वारा आइसेटिन अणु में वलय टूटती है और आइसेटिनिक अम्ल व्युत्पन्न प्राप्त होता है। यह व्युत्पन्न कार्बोनिल यौगिक के साथ संघनन क्रिया द्वारा क्विनोलिन व्युत्पन्न बनाता है। ये हमने रिएक्शन देखी है। आइसेटिन है किससे बना? इंडोल से। इंडोल के ऑक्सीडेशन से बना आइसेटिन। इसको हमने KOH के साथ गर्म किया। KOH के साथ हमने गर्म किया तो क्या बना? आइसेटिक अम्ल का डेरिवेटिव, आइसेटिक अम्ल का डेरिवेटिव बना। इसकी अभिक्रिया हम किससे करा रहे हैं? एसीटोन के साथ हम करा रहे हैं संघनन अभिक्रिया। क्या हुआ? 2H2 कोई मॉलिक्यूल बाहर निकल रहे हैं, जो हमने डॉट 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 के द्वारा बता रखा है। एसीटोन का जो है CH3 समूह, उसका H2, और एसिटिक अम्ल का व्युत्पन्न का जो है कार्बोनिल कार्बन का O। दूसरा इसी का एमिनो ग्रुप का H2 और कार्बोनिल कार्बन का O। ठीक है, क्या बना? एक चक्रीय यौगिक बना। क्विनोलिन का डेरिवेटिव है, एसिड डेरिवेटिव है। इसके अभी फिर हमने इसको अम्ल के साथ जल अपघटन किया, इसका हम गर्म किया तो CO2 बाहर निकल गई। पहले जल अपघटन किया, फिर उसके बाद इसको हीट किया तो क्या हुआ? CO2 बाहर निकलता। तो क्या बना? 2,6 डाइमेथिल क्विनोलिन। ये क्या कहलाती है? फिजिंगर रिएक्शन। इसी तरह से इसकी एक लास्ट मेथड और है जिसके द्वारा हम क्विनोलिन का निर्माण करते हैं, जिसको हम बोलते हैं गूल्ड जैकब संश्लेषण। क्या? गूल्ड जैकब संश्लेषण। इस विधि से एरोमेटिक एमिन, उदाहरण के लिए 3-क्लोरोएनिलीन का एथॉक्सीमेथिलीन मेलोनिक एस्टर के साथ संघनन किया जाता है। किसके साथ? एथॉक्सीमेथिलीन मेलोनिक एस्टर के साथ संघनन किया जाता है। इससे प्राप्त उत्पाद का 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर चक्रीकरण हो जाता है। गूल्ड जैकब संश्लेषण क्या है? क्या ले रहे हैं हम? 3-क्लोरोएनिलीन। ठीक है, उसकी अभिक्रिया करा रहे हैं हम किसके साथ? एथॉक्सीमेथिलीन मेलोनिक एस्टर। एथॉक्सी ग्रुप नीचे लगा हुआ, उस स्ट्रक्चर अणु में दिख रहा है हमें। मेथिलीन है CH2, जिसका जो 2H है उसको हमने किससे रिप्रेजेंट करा? एस्टर समूह से। क्या कराया हमने? इसके से अभिक्रिया कराई तो संघनन अभिक्रिया होती है। क्या नहीं बना? एक संघनन अभिक्रिया प्रोडक्ट बना। फिर इसको हमने गर्म किया तो C2H5OH बाहर निकला। फिर उसके बाद हमने वही एस्टर समूह लगा हुआ उस क्विनोलिन के न्यूक्लियस पे, अम्ल के साथ जल अपघटन किया, फिर इसको गर्म किया तो CO2 बाहर निकला। तो क्या बना? 3-क्लोरो-4-हाइड्रोक्सी क्विनोलिन। ये इसका इनोल रूप कीटो रूप में, यानी कि चला हुए रूप में, कीटो रूप में है। किससे बना? गूल्ड जैकब संश्लेषण से। तो ये सारी लगभग 7 विधियां थी जिसकी सहायता से हम क्विनोलिन का निर्माण करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके भौतिक गुण का। क्विनोलिन एक अरुचिकर गंध वाला भाप वाष्फल रंगहीन द्रव है, क्वथनांक जिसका 238 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जल में अल्पविलय है, परंतु ईथर, एल्कोहल आदि में विलय होती है। स्पेक्ट्रोस्कोपी और केमिकल गुणधर्म इसके पिरिडिन से समानता रखते हैं।
यानी कि जो pyridine का हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी के हिसाब से जो वैल्यूज़ मिलती है IR NMR जो भी की वही वैल्यू उसकी भी हमें प्राप्त उसी के यानी कि इसका मतलब ये शो करता है कि इसमें pyridine न्यूक्लियस है। अब हम बात करें क्विनोलिन की संरचना और एरोमेटिक तक। क्विनोलिन में pyridine की 2,3 स्थिति पे बेंजीन वाले से जुड़ी होने से अल्फा पोजीशन अथवा 2,3 बेंजोपिरिडीन भी कहते हैं। दोनों वलय में प्रत्येक कार्बन परमाणु एवं नाइट्रोजन sp2 संकृत अवस्था में है, अर्थात ये समतल अणु है। इसमें हकल नियमानुसार चक्रीय संरचना में 10 इलेक्ट्रॉन होने से नेफ्थलीन की भांति एरोमेटिक गुण होते हैं। यह इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन आसानी से देता है। क्विनोलिन में उपस्थित नाइट्रोजन परमाणु के -I प्रभाव के कारण pyridine वलय इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाती है। इस कारण इसमें नाभिक स्नेही अभिक्रिया भी संभव है। यानी कि pyridine न्यूक्लियस है जिसमें नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऊपर माइनस चार्ज है, यानी कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव -I इफेक्ट है। इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर विड्रॉ करेगा। जब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर विड्रॉ करेगा तो रिंग क्या होगी? डीएक्टिवेटेड होगी। डीएक्टिवेटेड होगी इसका मतलब ये किस तरह की अभिक्रिया देगा? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देगा। क्विनोलिन मुख्य रूप से निम्न 3 अनुनादी संरचनाओं का अनुनादी संकर है। इसके अलावा 2 अनुनादी संरचना और बना रखी है हमने। तो 3 तो ऐसी है जिसमें कोई किसी भी प्रकार का किसी भी परमाणु पे कोई आवेश नहीं है, केवल जो हमने डबल बॉन्ड बना रखे हैं इनका हमने विस्थानीकरण किया है, अलग अलग पोजीशन पे हमने इसको लेके गए थे। 3 तो और 2 संरचनाएं ऐसी है जिसमें चार्ज उनके ऊपर है। नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। क्यों? नाइट्रोजन अधिक विद्युत परमाणु, इस वजह से इसमें नेगेटिव चार्ज आता है और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो इस तरह से इसकी 5 अनुनादी संरचनाएं बनती है, यानी कि ये सारे कुछ एरोमेटिकता वाले गुणधर्म ये शो कर रहा है। अब हम बात करें इसके रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। क्विनोलिन बेंजीन तथा pyridine दोनों की रासायनिक अभिक्रिया देता है। इसमें से कुछ अभिक्रियाएं निम्न हैं। हम सबसे पहले बात करें क्षारीय गुण की। यह pKa 9.4 है, मतलब वीकर बेस। pyridine के समान क्षारीय यौगिक है तथा तृतीय क्षार की भांति अकार्बनिक लवणों के साथ अकार्बनिक अम्लों के साथ क्रिया से लवण और मेथिल आयोडाइड के साथ क्रिया से चतुष्क अमोनियम लवण बनाती है, क्वाटरनारी अमोनियम साल्ट। यानी कि pyridine के अंदर जो नाइट्रोजन है वो किस टाइप की है? तृतीयक या टर्शरी। जो HCl के साथ क्या बना रही है? क्विनोलिन हाइड्रोक्लोराइड। या CaCl के साथ क्या बना रही है? क्विनोलिन मेथिल आयोडाइड या एन मेथिल क्विनोलिनियम आयोडाइड, यानी कि क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स इसके द्वारा बनते हैं। यानी कि pyridine की जो नाइट्रोजन है वो क्या है? क्षारीय गुण है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर इसके बाद इजीली है तो इजीली दे सकता है और ये आराम से अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है और एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया कर रहा है। अब हम बात करते हैं इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या इलेक्ट्रोस्नेही प्रतिस्थापन। ये एरोमेटिक यौगिक का गुणधर्म है, तो वो ये अभिक्रियाएं शो करता है। क्विनोलिन में नाइट्रोजन परमाणु के -I प्रभाव के कारण pyridine वलय इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाती है। अतः इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन क्विनोलिन की बेंजीन वलय में 8 स्थिति या 5 स्थिति पर होता है। क्विनोलिन में ये प्रतिस्थापन बेंजीन वलय में होने के कारण ही pyridine की तुलना में थोड़ी आसानी से संपन्न होती है। कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन निम्न प्रकार है, ठीक है ना। यानी कि जो क्विनोलिन है उसमें 2 न्यूक्लियस हैं, pyridine का और बेंजीन का। तो जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है वो उसकी बेंजीन न्यूक्लियस पे होगी और 5वीं और 8वीं पोजीशन, 5th एंड 8th पोजीशन पर होगी। अब हम इसकी कुछ रिएक्शन जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहलाती है उसके बारे में बात करें। नंबर 1 ब्रोमिनेशन। अम्लीय माध्यम में क्विनोलिन के ब्रोमीनीकरण से 5 तथा 8 ब्रोमोक्विनोलिन बनती है। अम्लीय माध्यम में किसके साथ हम क्विनोलिन की ब्रोमीन की अभिक्रिया करा रहे हैं? अम्लीय माध्यम में सिल्वर सल्फेट की उपस्थिति में, तो क्या बन रहा है? 5 ब्रोमोक्विनोलिन और 8 ब्रोमोक्विनोलिन। उच्च ताप पर 500 डिग्री सेंटीग्रेड अथवा वाष्प अवस्था में क्विनोलिन के ब्रोमीनीकरण से 3 ब्रोमोक्विनोलिन प्राप्त होती है। अगर हम इसी रिएक्शंस को उच्च ताप या वाष्प अवस्था में करावें तो हमें 2 ब्रोमोक्विनोलिन और 3 ब्रोमोक्विनोलिन, यानी कि अगर ब्रोमीन के साथ हम 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर करा रहे हैं तो 2 ब्रोमोक्विनोलिन बन रहा है और इसकी वाष्प अवस्था पर हम अभिक्रिया कराएं तो 3 ब्रोमोक्विनोलिन बन रहा है। इसी तरह से नाइट्रीकरण। क्विनोलिन के HNO3 व H2SO4 के साथ नाइट्रीकरण से 5 तथा 8 नाइट्रोक्विनोलिन बनती है।
परंतु HNO3 तथा एसिटिक एनाइड्राइड के साथ नाइट्रीकरण करने से 3 नाइट्रोक्विनोलिन प्राप्त होती है। यानी कि नाइट्रेशन अलग अलग रिएजेंट के साथ कराने पर अलग अलग प्रोडक्ट बन रहा है, जैसे हमने इसमें ब्रोमिनेशन में भी देखा। यानी कि HNO3 H2SO4 से करा रहे हो तो क्या बन रहा है 5 नाइट्रोक्विनोलिन एंड 8 नाइट्रोक्विनोलिन, और HNO3 और एसिटिक एनाइड्राइड से करा रहे हो तो क्या बन रहा है 3 नाइट्रोक्विनोलिन। इसी तरह से हम सल्फोनेशन की बात करें, क्विनोलिन सधूम H2SO4 के साथ 220 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्विनोलिन सधूम H2SO4 के साथ 220 डिग्री सेंटीग्रेड 8 सल्फोनिक अम्ल देता है, जो 300 डिग्री सेंटीग्रेड 6 सल्फोनिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। 8 सल्फोनिक अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन बनाती है। इसको हमने बता रखा है। क्विनोलिन है जिसको हमने H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराई 200 डिग्री सेंटीग्रेड में, क्या बना 8 सल्फोनिक अम्ल। फर्दर हीट किया हमने 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक गए तो क्या बना क्विनोलिन 6 सल्फोनिक अम्ल। और अगर हमने इसकी क्षार के साथ अभिक्रिया कराई तो प्रोडक्ट विल बी 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन। क्षार के साथ अभिक्रिया करना 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन। तो ये सारी सल्फोनेशन, नाइट्रेशन और ब्रोमिनेशन इसकी क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम इंडोल। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो कि इसके नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से या माइनस आई इम्पैक्ट की वजह से या अधिक विद्युत परमाणु की वजह से ये नाभिक स्नेही रिएक्शन रहता है। pyridine की भांति क्विनोलिन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देती है। क्विनोलिन में नाइट्रोजन परमाणु के माइनस आई प्रभाव के कारण स्थिति 2 और 4 पर नाभिक स्नेही आक्रमण कर सकता है। क्विनोलिन की कुछ नाभिक स्नेही निम्न प्रकार, जैसे चीची वेव रिएक्शन जो हमने pyridine में भी पढ़ी है, क्या है, क्विनोलिन की सोडामाइड के साथ क्रिया से प्रतिस्थापी उत्पाद 2 एमिनो क्विनोलिन बनती है, जिसका नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया कर महत्वपूर्ण यौगिक कार्बोस्टाइरल प्राप्त होता है। क्विनोलिन है जिसके हम सोडामाइड NaNH2 जिसको उसके साथ गर्म करते हैं तो क्या बन रहा है 2 एमिनो क्विनोलिन, जो एक सामान्य न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट। इसको HNO2 के साथ अभिक्रिया करना है तो एक क्या बनता है कार्बोस्टाइरल। क्विनोलिन की इसी तरह ये तो इसकी रिएक्शन। अब अगली बात करें, क्विनोलिन की N ब्यूटिल लिथियम के साथ अभिक्रिया से 2 ब्यूटिल क्विनोलिन प्राप्त होता है। ये भी एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्विनोलिन N ब्यूटिल लिथियम के साथ हमने अभिक्रिया करी तो सिंपल क्या बना 2N ब्यूटिल क्विनोलिन। इसी तरह से क्विनोलिन अणु की इसमें स्थिति 2 अथवा 4 में हैलोजन समूह जुड़े होने पर इसका नाभिक स्नेही द्वारा प्रतिस्थापन आसानी से हो जाता है। यानी कि 2 ब्रोमो क्विनोलिन का अगर आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना चाहते हो तो KCN से हमने देखा 2 साइनो क्विनोलिन और 2 एमिनो पोटेशियम या सोडियम एमाइड्स के साथ अभिक्रिया करावें तो 2 एमिनो क्विनोलिन आसानी से बन जाता है। क्यों, ये जो हैलोजन जुड़ा हुआ है ये वलय को फर्दर मोर डीएक्टिवेटेड और कर देगा, तो और ज़्यादा आसानी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। इसी तरह से हम आगे बात करें तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अथवा बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अथवा बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ 225 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्विनोलिन की अभिक्रिया कराने से कार्बोस्टाइरिल तथा 8 हाइड्रोक्सिनोलिन प्राप्त होती है। क्या है, अगर हम क्विनोलिन की अभिक्रिया KOH या बेरियम हाइड्रोक्साइड के 225 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराते हैं तो क्या बना 2 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन, जो कि एक चला वायु है कीटोइनोल वाला, क्या बना कार्बोस्टाइरिल, जो कि कन्वर्ट हो रहा है बाद में इसके साथ और क्या दे रहा है 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन, क्योंकि 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन एक गुड रिएजेंट के रूप में एक काम में आने वाला अभिकर्मक है, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या है 3 तरह के प्रोडक्ट बन रहे हैं 2 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन, कार्बोस्टाइरल और 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन। अब हम बात करें इसके अपचयन की।
क्विनोलिन का अपचयन भिन्न भिन्न परिस्थितियों में कराने पर भिन्न भिन्न उत्पाद प्राप्त होते हैं। द्रव अमोनिया में सोडियम के साथ अथवा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट के साथ अपचयन से 1,2 हाइड्रोक्विनोलिन प्राप्त होती है, जबकि निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ अथवा 3 HCl के साथ 1, 2, 3, 4 टेट्रा हाइड्रोक्विनोलिन प्राप्त होती है। क्विनोलिन है जिसका अगर हम सोडियम और अमोनिया या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट के साथ अपचयन करेंगे तो क्या बन रहा है 1, 2 हाइड्रोक्विनोलिन। H2O निकल के साथ कर रहे हैं या SnHCl के साथ 3 HCl के साथ करें तो क्या बन रहा है 1, 2, 3, 4 टेट्रा हाइड्रोक्विनोलिन, यानी कि पीरियड न्यूक्लियस का अपचयन हो रहा है। और अगर इसी अपचयन को हम क्विनोलिन का अपचयन एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराएं तो 5 अणु हाइड्रोजन के जुड़ जाते हैं, यानी कि डेका हाइड्रोक्विनोलिन प्राप्त होता है। यानी कि इसी अभिक्रिया को हम एसिटिक एसिड में प्लैटिनम कैटलिस्ट की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण करेंगे तो उस पूरा क्विनोलिन का हाइड्रोजनीकरण बनेगा हो जाएगा और क्या बनेगा डेका हाइड्रोक्विनोलिन। ऑक्सीडेशन, क्विनोलिन का भिन्न भिन्न परिस्थितियों में ऑक्सीकरण कराने पर भिन्न भिन्न उत्पाद बनते हैं। जिस तरह से अपचयन था उसी तरह से इसका ऑक्सीडेशन भी है। क्विनोलिन का पर बेंजोइक अम्ल के साथ ऑक्सीकरण कराने पर क्विनोलिन 1 हाइड्रोक्स ऑक्साइड बनता है, जबकि कैमरों के साथ कराने पर ऑक्सीकरण में बेंजीन वाले टूट जाती है और क्विनोलिनिक अम्ल बन जाता है, जिसका विकार्बोक्सीकरण कराने पर क्रमशः निकोटिनिक अम्ल और पिरीडिन प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया में क्विनोलिन में पिरीडिन वलय की उपस्थिति का पता भी चलता है। वेरी गुड, क्लियर। अगर हम क्विनोलिन का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं पर बेंजोइक एसिड में, क्या बना क्विनोलिन 1 ऑक्साइड, जो ऊपर ऊपर फर्स्ट रिएक्शन में हमने सामने देखा रखी, नाइट्रोजन के सामने ऑक्सीजन जुड़ा है तो हमने क्या करा क्विनोलिन 1 ऑक्साइड, क्योंकि नंबरिंग हम N से स्टार्ट करें। इसी अभिक्रिया को अगर हम कैमिनोफिल की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, क्या बना क्विनोलिनिक अम्ल। इस क्विनोलिनिक अम्ल को अगर हम गर्म करते हैं तो क्या बना निकोटिनिक अम्ल बना, और निकोटिनिक अम्ल को भी अगर हम फर्दर हीट करते हैं तो क्या बनता है पिरीडिन। यानी ये रिएक्शन ये शो कर रही है कि जिस तरह से हमने 1, 2, 3 उत्पाद बना रखे हैं तो ये शो कर रही है कि इस क्विनोलिन में पिरीडिन का न्यूक्लियस उपस्थित होता है। लास्ट वन इस पार्श्व श्रृंखला की अभिक्रिया, यानी कि साइड चेन जो है इसमें इस रिएक्शन में पिरीडिन की भांति क्विनोलिन में भी नाइट्रोजन परमाणु के सापेक्ष ऑर्थो अथवा पैरा स्थिति में जुड़ा हुआ एल्किल समूह आंशिक अम्लीय प्रकृति का होता है। अतः इस प्रकार का क्विनोलिन यौगिक 2 अथवा 2,4 एलिलिक पिरीडिन की भांति है उदाहरण के लिए। जिस तरह से पिरीडिन में उसकी ऑर्थो पैरा पोजिशन को एल्किल समूह जुड़ा हुआ है तो आंशिक अम्लीय प्रकृति का। सिमिलरली ये कि ये रिएक्शन इस क्विनोलिन न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियस पिरीडिन प्रेजेंट है जिसमें नाइट्रोजन है, इसके सापेक्ष अगर ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे कोई समूह जुड़ा हुआ है एल्किल तो वो आंशिक समूह है, यानी कि आंशिक अम्लीय समूह कहेंगे कि हम उसको वहाँ का H रिमूव कर सकते हैं, वहाँ का हम प्रोटॉन को हटा सकते हैं। जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में अगर बेंजल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये आपका इसमें वलय कहीं काम में नहीं आएगी, CH समूह की रिएक्शन हो जाएगी सिंपल क्विनोलिन की भांति। तो ये सारा कुछ है क्विनोलिन के बारे में। इसमें लास्ट पार्ट बचा है आइसोक्विनोलिन, जिसको हम आगे बात करेंगे। थैंक यू।